तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पति की कमाई पर अधिकार। सुनो ज़रा, 2000 रुपये देना। दिव्या की बात सुनकर आकाश नाराज़ होते हुए बोला, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? दिव्या, शिवांगी के स्कूल में रामायण का प्ले हो रहा है जिसमें शिवांगी सीता का रोल कर रही है, तो बस उसके लिए ड्रेस लेनी है। बीच में सासू माँ कूद पड़ी और बोली, अभी जन्माष्टमी पर तो तुमने उसके लिए कपड़े लिए थे, वही पहना देना। दिव्या बोली, माँ, राधा जी और सीता जी में आपको अंतर दिखाई नहीं देता? सीता जी के प्ले के लिए उसे साध्वी के कपड़े चाहिए। सुनकर सास गुस्से में बोली, जब देखो तुम माँ बेटी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मेरा बेटा तुम्हारी फरमाइश कहाँ तक पूरी करे? हमेशा अपना ध्यान रहता है तुम्हें, कभी आकाश के लिए भी सोच लिया करो। कुछ दिनों बाद करवा चौथ आ जाएगी, फिर तुम्हें मेकअप, पार्लर, नए कपड़े और मेहंदी के लिए पैसे चाहिए होंगे। उसके कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाएगी, फिर तुम आकाश के आगे हाथ फैलाकर खड़ी हो जाओगी कि पैसे दे दो। मेरा बेटा चाहे कितना ही कर ले, पर तुम माँ बेटी का पेट नहीं भरता। दूसरे की कमाई खर्च करने में सभी को मज़ा आता है, खुद कमाओ तब जानूं। फिर देखना, अभी जो पैसे हाथ में रुकते नहीं, जेब से निकालते हुए कितना दर्द होगा। आज दिव्या की भी सहन शक्ति जवाब दे गई। जब से सासू माँ यहाँ आई हैं, तब से आकाश के मन में ना जाने कैसी कैसी बातें भर दी हैं। जहाँ पहले वह हम थे, अब मैं और तू हो गए हैं। पहले भी यही खर्चा था जो आकाश खुशी खुशी करता था, पर अब जेब से पैसे निकालते हुए उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। उन्होंने उसके मन में अहंकार का बीज डाल दिया है। अब उसे अपनी कमाई का घमंड हो गया है। आकाश पति होकर उसके लिए दूसरा कैसे हो गया? क्या उसकी कमाई पर उसके परिवार का कोई हक नहीं? वैसे तो गाहे बगाहे सास बेटे और उसकी कमाई पर अपना अधिकार जमाती रहती है। जब उनका बेटी की कमाई पर अधिकार है तो उसके परिवार का क्यों नहीं? दिव्या मन ही मन सोचने लगी, आकाश के भीतर जो घमंड रूपी रावण सासू माँ ने पैदा किया है, उसका अंत तो उसे करना होगा, नहीं तो यह उसकी खुशियों को निकल जाएगा। सासू माँ की तो आदत है, इनकी इन्हीं हरकतों से परेशान जेठानी ने कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ भेजा है। वहाँ भी उनका यही तमाशा है। जब तक बेटे बहू में झगड़ा ना करवा दें, उनका खाना हजम नहीं होता। अब इंसान कब तक सहन करे? सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और जब वह सीमा समाप्त होती है, तब गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। कुछ ऐसा ही उसकी जेठानी नीता के साथ हुआ, और एक दिन उन्होंने भी सासू माँ को खरी खरी सुना दी। बस उनका मुंह फूल गया। वह किसी को भी जो मन में आए बोल दे, पर कोई उन्हें जवाब नहीं दे सकता। रूठ कर यहाँ आ गई। अब जिद पकड़ रखी है, जब तक बेटा बहू आकर पैर नहीं पकड़ेंगे मैं नहीं जाने वाली। गलती खुद की और माफ़ी मांगे वह। दिव्या को तो कहीं से भी उनकी जिद पूरी होती नहीं दिख रही, और लगता है आगे का जीवन शायद सासू माँ के साथ ही व्यतीत करना होगा। इसीलिए अगर जेठानी की तरह चुप रहने की आदत डाल ली तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। इन माँ बेटे को उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जो इन्हें समझ आती है। जेठानी तो उनके साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती, पर जेठ जी के कारण उन्हें सासू माँ को सहन करना पड़ता है, और ससुर जी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल बेलगाम घोड़े जैसी हो गई हैं। अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला जो नहीं रहा। सास के सामने आकाश को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए दिव्या चुप रह गई। पर वह सोच रही थी, कैसे आकाश को एहसास दिलाया जाए कि अकेला वही नहीं जो काम करता है, वह भी पूरा दिन घर संभालती है, उसका बच्चा संभालती है, उसकी माँ के ताने सुनती है, और यह सब बिना किसी पैसे के, बिना किसी आशा के करती है, पर फिर भी मुस्कुराती रहती है। उसके इस काम का ना तो किसी को एहसास है और ना ही कोई इसके लिए उसकी तारीफ करता है। अगली सुबह दिव्या साड़ी पहनकर तैयार थी। आकाश ने उसे सुबह तैयार देखा तो पूछा, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तुम
कहाँ जा रही हो? दिव्या बोली, यही पास के एक स्कूल में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी यूँ रोज़ रोज़ आपके सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सोच रही हूँ नौकरी शुरू कर दूँ। वैसे भी शिवांगी को संभालने के लिए अब माँ आ गई हैं। घर के काम के लिए मेड लगा लूँगी। आकाश बोला, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया? याद है ना हमारे बीच क्या बात हुई थी? जब तक शिवांगी 10 साल की नहीं हो जाती तुम नौकरी के बारे में सोचोगी भी नहीं। तुम्हारी नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को समय देना। दिव्या मुस्कुराई और बोली, हाँ, उस समय पता नहीं था कि आगे इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि आपकी तनख्वाह से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। आकाश बोला, कौन कहता है मैं अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता? तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। घर और बच्चे का ध्यान रखो। तुमने कल 2,000 मांगे थे, यह लो 4,000 दे रहा हूँ। यह नौकरी की बात छोड़ो। उनकी बातों में अब भी अहंकार साफ दिख रहा था। दिव्या बोली, नहीं, अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। बार बार आपसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अपना खर्चा अब से खुद करूँगी और उसके लिए कमाना ज़रूरी है। आकाश बोला, फिर मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? दिव्या बोली, आपका तो पता नहीं, पर मेरी कमाई किसी को नज़र नहीं आती। आकाश हैरानी से उसे देखने लगा। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, इस ईंट पत्थर के मकान को मैंने घर बनाया। छोटी सी शिवांगी को गोद से अपने पैरों पर चलना सिखाया। हर सुख दुख परेशानी में पति का साथ निभाया। शिवांगी के जिस रिपोर्ट कार्ड पर आप शान से साइन करते हैं उसमें अंकित अंकों के पीछे मेरी मेहनत होती है। इस समय आपके तन पर पड़े हर कपड़े से लेकर जूतों तक में मेरी मेहनत होती है। आपको काम में डिस्टर्ब ना हो रोती हुई शिवांगी को बहलाना, बच्चे के बीमार होने पर आपकी नींद ना खराब हो उसके साथ रातों को जागना, यह जो आपकी तोंद बाहर निकली है इसके पीछे भी रसोई में बहाया हुआ मेरा पसीना है। घर का राशन, सब्जियां, इसकी रख रखाव, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप तो बस यह ऑफिस का बैग उठाते हैं और गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। पीछे से आपके इस घर को कौन संभालता है? अभी घर की जो हालत है क्या वही आपको शाम को दिखाई देती है? कहीं गीला तौलिया पड़ा है, कहीं मैले कपड़े। डस्टबिन पास में होने के बाद भी आपके गैर ज़रूरी कागज़ उसकी जगह कमरे में पड़े हैं। और भी ना जाने कितने छोटे बड़े काम हैं जो मैं ऐसे ही मुफ्त में कर देती हूँ और शायद जो किसी को नज़र भी नहीं आते। दिव्या की बातें सुनकर आकाश को गलती का एहसास हो रहा था। माँ के स्वभाव से परिचित होकर भी वह उनकी बातों में आ गया। दिव्या आगे बोली, सासू माँ, कल आप कह रही थी मेरे हाथ में पैसे नहीं रुकते। हर महीने हम आपको 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं। आपका तो कुछ खर्चा भी नहीं। फिर भी बड़े भैया को जब मकान लेना था आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। आप अकेली होकर भी महीने के 10,000 खर्च कर देती हैं और मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। क्या बिना पैसे के घर चल सकता है? अगर हाँ तो आकाश को भी ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है? आराम से घर में रहें। जो आपके मन में आता है हमें सुना देती हैं, पर अगर हम कुछ जवाब दे दें तो हमारे माता पिता की परवरिश, उनके संस्कारों के साथ साथ पूरे खानदान पर आप प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। आपके मुंह से झड़ते हुए शब्दों के जो फूल हैं उन पर आप कभी गौर नहीं करती? क्या वह आपके संस्कार नहीं दर्शाते? कल आप मुझे बड़ी शान से ताना दे रही थी। आप बताइए, आपने पूरी जिंदगी में क्या कमाया है? पहले पिताजी के पैसे थे और अब बेटों के पैसों पर ऐश कर रही हैं। इनमें आपका योगदान कहाँ है? अगर मेरा अपने पति की कमाई पर कोई अधिकार नहीं तो आपका पहले पति और अब बेटों की कमाई पर अधिकार कैसे है? सही कहा आपने, दूसरे की कमाई खर्च करते हुए दर्द नहीं होता। तभी तो एक अकेली औरत होकर जिसका सारा खर्चा बेटा बहू वहन करते हैं, उसे खुद के लिए सुई भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। वह 10,000 रुपये कहाँ खर्च कराती है? पहले कभी आपसे नहीं पूछा, पर आज जानना चाहूँगी कि आप इन पैसों का क्या करती हैं। बच्चों के जन्मदिन तक, पर
आप उन्हें एक उपहार तक नहीं देती, तो फिर क्या आप पैसे खाती हैं? दिव्या की बातें सुनकर सास की बोलती बंद हो गई। उसने बिना लड़े शांति के साथ माँ बेटे को अपनी बात समझा दी और बोली, अब आप यहाँ हैं तो शिवांगी का ध्यान रखिए, मैं भी अब से नौकरी पर जाऊंगी। सास को लगा वह तो बिना वजह की झंझट में फंस गई। वहाँ बड़ी बहू के बच्चे तो बड़े थे, उनका उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता था, पर शिवांगी छोटी है, अगर बहू घर पर नहीं होगी तो बच्चे के साथ उन्हें कमर सीधी करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। वह तपाक से बोली, पर बहू मैं तो कल ही वापस जा रही हूँ। दिव्या बोली, क्या बड़े भैया ने माफ़ीनामा लिखकर भेज दिया है जो आपकी रवानगी की तैयारी है? साफ सफाई देते हुए बोली, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या मन से लगाना। मैंने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया है और तुम भी दिल साफ कर लो। कल की मेरी बातें भूलकर अपना घर देखो। और वह उठकर चली गई। दिव्या ने पति की तरफ देखा तो आकाश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ कर दो देवी, मुझे तो पता ही नहीं था आपकी मुझ पर इतनी कृपा है। थोड़ी कृपा इस भक्त पर और कर दो। मैं अज्ञानी माँ की बातों में आकर जो भूल कर बैठा हूँ उसे क्षमा कर दो। आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आकाश के माफ़ी मांगने के इस अंदाज को देखकर दिव्या की हंसी छूट गई और पति पत्नी के बीच की सारी नाराज़गी दूर हो गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।